जालंधर के सर्व हितकारी केशव विद्या निकेतन स्कूल में अखिल भारतीय गणित मेला कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। ये मेला 6 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से गणित प्रेमी विद्यार्थी, शिक्षक और विद्वान एक मंच पर एकत्रित हुए। इस मौके पर पंजाब केसरी समूह से निदेशक साइशा चोपड़ा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रही। सर्व हितकारी केशव विद्या निकेतन स्कूल, जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से प्रेरित इकाई है, पिछले 50 वर्षों से पंजाब में संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। वर्तमान में इसके 122 शिक्षण संस्थान निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष रजनीश धवन, प्रबंधक मनीष शर्मा और प्रधानाचार्य अरविंद बैस जी की देखरेख में हुआ। और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आप भी डालिए पूरी वीडियो पर नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर के सर्व हितकारी केशव विद्या निकेतन विद्यालय में, जहां पर अखिल भारतीय गणित मेले का आयोजन किया गया। जैसे हम सब जानते हैं, मैथ्स जो है बेहद ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। रोज़ाना मर्रा की अगर हम ज़िंदगी देखें तो मैथ्स का एक अहम रोल है, गणित का एक अहम रोल है। उसी के तहत यहाँ पर आज मैथ्स को लेकर ही मेले का आयोजन किया गया, जहाँ पे जो है दूर दूर से बच्चों ने यहाँ पर पहुँचे हैं। कईयों ने पार्टिसिपेट किया था, जो जीते हैं उनको मेडल्स भी मिलेंगे, ट्रॉफीज भी मिलेंगे। और क्या कुछ खास रहेगा इस प्रोग्राम में, चलिए नजर डालते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद बैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, ये बेहद खास था और तस्वीरें भी हमने देखी, बच्चों में उत्साह भी काफ़ी देखने को मिला, बच्चों का टैलेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सभी को नमस्कार। ऐसा कि जो मेला अखिल भारतीय गणित मेला 2025 सर्व हितकारी केशव विद्या निकेतन में मनाया गया, इसमें ऑल ओवर इंडिया के 11 क्षेत्रों के 300 बच्चों ने भाग लिया। विद्या भारती की रीति नीति के अनुसार जो बच्चा शुरू से ही मैथ कंपटीशन हो या साइंस कंपटीशन हो, तो पहले जो बच्चे को कंपटीशन ले जाता है, इसका जो कंपटीशन होता है वो होता है स्कूल लेवल के ऊपर। जो बच्चे स्कूल लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद होता है हमारा संकुल और विभाग। विभाग मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट, यू कैन से इन अदर वर्ड्स। जो बच्चे उसमें फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, फिर उनका कंपटीशन होता है क्षेत्र कैसे, जैसे हमारा पंजाब है, उत्तर क्षेत्र है, तो उसमें 5 स्टेट्स हैं, जम्मू है, हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली है। उसमें जो बच्चे कंपटीशन जीतते हैं वो जाते हैं अखिल भारतीय। सो ये कंपटीशन की जो लास्ट कड़ी है वो अखिल भारतीय है। एक बात ये है, इस कंपटीशन में 3 वर्ग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में करते हैं 4, तो जो आगे जाते हैं वो है बाल वर्ग। बाल वर्ग का मतलब ये है कि जो 6वीं से लेकर 8 क्लास के बच्चे, दैट्स कॉल्ड बाल वर्ग। आगे आता है किशोर वर्ग। किशोर वर्ग में जो बच्चे आते हैं 9th और 10th के बच्चे आते हैं। आगे आता है तरुण वर्ग, इसमें +1 और +2 के बच्चे आते हैं। इसमें डिफरेंट जो मॉडल्स हैं, इसमें
मॉडल कंपटीशन, पत्र वाचन मीन्स पेपर रीडिंग, प्रश्न मंच, क्विज और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यू कैन से। इन चारों प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चे को जो है टैलेंट को ले जाता है। हमने इन बच्चों को का एवेल्यूएशन करने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज से, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूलों से लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स कि कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो एवेल्यूएशन है अच्छे ढंग से हो। तो जब वो एवेल्यूएशन करके आते थे तो वो ने खुद बोला कि ऐसे बच्चे, इतने 10 बच्चों में एक लेक्चरर हमारे पास आए, वो कहते कि हमने एक स्लॉट मुझे दिया इनकी एवेल्यूएशन करने के लिए, एक स्लॉट हमें दो। मतलब ये होता है कि बच्चों में एक ऐसी रुचि पैदा हो, एक बच्चे मोटिवेशन हो, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि विद्या भारती के जितना प्लेटफॉर्म दे रहा है उतना कोई प्लेटफॉर्म इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में इन बच्चों में हमारा मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट बने। विद्या भारती का एक मोटो है कि जो शिक्षा जो है हर एक बच्चे के पास जानी चाहिए। और हजारों स्कूल हमारे चल रहे हैं। पंजाब में बात करें तो हमारे 122 स्कूल है, इसमें 42,000 स्टूडेंट्स जो हैं एजुकेशन ले रहे हैं। इतना बड़ा मंच विद्या भारती पर प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि बच्चे को मोटिवेशन मिले। मैथमेटिक्स का रूल होता है कि हम सोचते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, तो इस कंपटीशन में, इस मेले में जो बच्चे आए उन्हें देखा होगा कि मैथमेटिक्स को कैसे इजी सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, कैसे इसको इजी किया जाता है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था बच्चों के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने 7 तारीख को 6 नवंबर से 9 नवंबर तक हमारा मेला चल रहा है। तो हमने 7 तारीख जो थी हमने ओम पब्लिक के लिए ओपन किया था कि किसी स्कूल के बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ विद्या भारती के लिए नहीं है, विद्या भारती ने एक फ्रंट खोल रखा है कि कोई भी स्कूल का बच्चा, किसी भी स्कूल का स्टूडेंट्स आके इस मेले को देख सकता है, ताकि जो उन बच्चों में भी इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सके। सो आगे भी हम चलता रहेगा। विद्या भारती जो है 2 साल में 2 बार एक मैथ कंपटीशन, साइंस कंपटीशन हो, हमारा एक संस्कृत महोत्सव, क्योंकि विद्या भारती सिर्फ जो एजुकेशन नहीं है उसके लिए नहीं है, बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा हो उसका भी वो जो है ध्यान रखता है। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ। सो आशा करता हूँ कि हमारी पूरी टीम ने, हमारी विद्या भारती पंजाब इकाई हो, प्रबंधक समिति हो, हमारे टीचर्स हों, उन्होंने बिल्कुल अच्छी मेहनत की है। और आज मैं समझता कि उनका ही जो फल जो अच्छी मेहनत करके आज ये मेला सक्सेसफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इस वक्त हमारे साथ पंजाब केसरी समूह से साइशा चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जैसे आपने भी बताया, हम सब जानते हैं मैथ्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और आज जैसे यहाँ पे अखिल भारतीय गणित मेले का आयोजन किया गया, जहाँ पर एक कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ मौका भी मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले गणित एक ऐसा विषय है जो प्राचीन भारत की संस्कृति की नींव है। जैसे जो शून्य की कल्पना भी भारत में हुई, और अगर देखो ज़ीरो ना होता तो क्या होता। तो एंड बल्कि कल ही प्राइम मिनिस्टर जी ने NCERT में प्राचीन भारत के विद्वानों को उनका श्रेय दिया है गणित की खोज के लिए। एंड जो अखिल भारतीय गणित मेला जो है, मेरा कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए, बिकॉज़ बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आता है। और जो गणित एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में हमारे को समस्याओं का समाधान सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। ये एक संख्याओं का खेल नहीं है सिर्फ। एंड मेरी यही है कि और आगे आएँ बच्चे, और जुड़ें, एंड ऐसे प्रोग्राम्स और हुए। इस वक्त हमारे साथ सीमा धूमल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया जिसका मेन मकसद मैथ्स को लेकर था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये विद्या भारती द्वारा जो है अखिल भारतीय गणित मेला यहाँ आयोजित किया गया,
और इसमें 11 क्षेत्रों से जो हैं बच्चे आए हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मतलब कंपटीशन जो है उसमें जजमेंट देना जजेस को इतना मुश्किल था कि पॉइंट से रह जा रहे थे और बच्चे जो पीछे रह जा रहे थे वो इतना मायूस हो रहे थे, बल्कि उन्हें हम सब यही बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, ये तो कंपटीशन है। लेकिन बहुत अच्छा, जितने प्रोफेसर्स टीचर्स जो मैथ्स के जजमेंट करने आए थे तो लोकल लेवल पे सबने बहुत हेल्प करी। और गणित का मतलब यहीं से शुरू हुआ है, इंडिया से ही शुरू हुआ है। जीरो की उत्पत्ति यहीं हुई। जीरो नहीं होता तो मुझे लगता है कैलकुलेशन मैथ्स कुछ भी नहीं, इररिलेवेंट था सब कुछ। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी विद्या भारती द्वारा जो है गणित मेले को यहाँ आयोजित करने की। और सबने पंजाब को, मुझे अभी पता चला है कि ऑल ओवर इंडिया से जितने लोग आए थे तो उन्होंने बोला इतना अच्छा आयोजन और कहीं नहीं हुआ जितना पंजाब में हुआ है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। इस कार्यक्रम में जिनको आज फर्स्ट ट्रॉफी मिली थी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे और जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकिशन अग्रवाल है। कहाँ से आए हैं आप? हम मथुरा से हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र जो विद्या भारती की योजना के हिसाब से अपने 11 क्षेत्र हैं, ऐसे उनमें से एक क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र जिसमें 3 प्रांत आते हैं, मेरठ, ब्रज और उत्तराखंड। उनको मिला करके हमारे साथ में है ऐसे क्षेत्र की 24 भैया बहनों की टीम और एक प्रतिभागी आचार्य। वो अपनी पत्र वाचन की प्रतियोगिता होती है, उसमें ऐसे 25 प्रतिभागियों को लेकर के हमारा यहाँ पर आना हुआ है। और ये 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं वैदिक गणित में होती हैं: पत्रवाचन, प्रयोग, मॉडल जिसको हम प्रदर्श कहते हैं, और क्विज यानी प्रश्न मंच। तो ऐसी प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर के 12 प्रतियोगिताओं में डिफरेंट वर्ग की, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग। बाल वर्ग माने कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी, किशोर वर्ग माने 9 से 10 तक के विद्यार्थी, तरुण वर्ग माने 11th और 12th के विद्यार्थी। तो ऐसे ये 16 प्रतियोगिताएं बनी। इनमें 12 प्रतियोगिताओं में अपने भैया बहनों ने विजय हासिल की है, कुल 14 भैया बहनों ने। और अपने क्षेत्र को, इसका अपना एक डेकोरम होता है, अंक होते हैं निर्धारित। तो अपने कुल टोटल 38 अंकों के साथ में अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रथम स्थान पर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? देवेंद्र कुमार यादव, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र से क्षेत्र संयोजक, प्रदेश निरीक्षक, जन शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश, दीनदयाल धाम फरय मथुरा। हमारी जो बच्चे आए हैं ये पहले विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करके फिर 8-10 विद्यालयों को मिला करके संकुल की रचना की गई है। उस संकुल में जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है वो प्रदेश की प्रतियोगिताओं में जाता है। क्षेत्र में 3 प्रदेश हैं तो अपनी अपनी समितियां हैं, उनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद फिर वो क्षेत्र में आकर के 3 प्रदेशों के बच्चे एक साथ आते हैं और क्षेत्रीय प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनको अखिल भारतीय स्तर पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे हमारे 6 भैया बहनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 3 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और 3 ने तृतीय स्थान प्राप्त करके कुल मिलाकर के जो अंक निर्धारण है उसमें 38 अंक प्राप्त करके इस राष्ट्रीय स्तर पर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र ने प्रथम स्थान प्राप्त करके परचम लहराया है। और क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में? आपने भी तस्वीरों के माध्यम से देखा जहाँ पर बच्चों ने बहुत ही खास प्रस्तुतियाँ पेश की और यहाँ पे ट्रॉफीज भी दी गई। दूर दूर से बच्चे, यहाँ पे अलग अलग स्टेट से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और जो जीते थे उनको यहाँ पे ट्रॉफीज भी दी गई। तो ये सब कुछ खास था इस प्रोग्राम में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।